मुस्लिम लीडरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये ऐसा मुद्दा है जिसकी अहमियत को दूसरी पार्टियां तो बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन खुद मुसलमान इसको समझ नहीं पाता। और मुसलमान इन्हीं पार्टियों के बयानों और उनके पीछे रह रह कर अपना ये हाल कर लिया है कि खुद को लीडर की लिस्ट में देखना ही नहीं चाहता। एक तरफ आपको मालूम होगा कि गांव में तो खूब प्रधानी इलेक्शन में खड़े होने और जीतने का भूत चढ़ा रहता है, लेकिन जब गांव से ऊपर उठकर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ने और खुद की लीडरशिप बनाने की बात कहो तो इस पर खुद मुसलमान अटकलेबाजी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। भाई, अगर आपको गांव से बाहर सियासत में अपने आप को नहीं देखना है तो फिर प्रधानी इलेक्शन क्यों लड़ते हो? और यही चीज़ दूसरी पार्टियां उनके अंदर देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप छोटे मोटे इलेक्शन तो लड़ो, लेकिन हमारे अंडर में रहो, हमारी पार्टियों की मातहती में रहकर लड़ो। ये शर्त होती है, इसे आप समझ नहीं सकते। इसको अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके बराबर आएं। एक कन्हैया कुमार जिसे मुसलमान बहुत लाइक करते थे, आज भी लाइक करते हैं, लेकिन वो खुद अपने दोस्त मुसलमानों के साथ क्या उन्होंने बर्ताव किया आप जानते हैं? नजीब का उन्होंने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात थी, और उसी मुद्दे से उनको लोगों में शोहरत मिली। हर स्टेज पर हर जगह नजीब की माँ को साथ लेकर चलते थे। ये भी उनका एक छलावा था, क्योंकि उन्हें मुस्लिम हिमायत हासिल करनी थी। और सबको मालूम है, शुरू शुरू में मुसलमानों के साथ थोड़ा सा अच्छा करो तो ये हमारे दीवाने हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारी अच्छाई को देख लेते हैं, हमारे चाल को ये नहीं समझ पाते, क्योंकि सियासत इन्होंने की नहीं है। आज की डेट में तो उनको कैसे मालूम चलेगा? उमर खालिद जो उनके बहुत खास दोस्त जब ये जेल चले जाते हैं, मीडिया इनसे सवाल करता है कन्हैया कुमार से कि उमर खालिद के आपके दोस्त ने कहा? कहते हैं कौन है, किसने कहा? इस तरह की उटपटांग जवाब देकर किसी तरह वो निकल जाते हैं। ज़रा सोचिए कि साथ रहने वाला शख्स उमर खालिद, जिसको वो अपना नहीं सके, तो ऐसे लीडरान मुस्लिम कौम को क्यों अपनाएंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि उमर खालिद भी एक चमकते हुए सितारे थे, एक उभरते हुए लीडर थे, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान कम्युनिटी आगे आए। इसलिए ऐसा गेम खेला गया है कि अब खुद मुसलमान खुद को लीडरशिप की लिस्ट में नहीं देखना चाहता। लेकिन जानते हैं इसका अंजाम क्या हुआ? कि इतने फसादात हुए और हर पार्टियों के सरकार में ये फसादात हुए। जिस भी पार्टी की अपनी सरकार रही, मुस्लिम फसादात से वो पार्टियां खाली नहीं हैं। और इस फसाद होने का नतीजा आपको मालूम है क्या था? उस फसाद होने का नतीजा ये था कि मुसलमानों का सियासत में तो अपना कोई वर्चस्व है ही नहीं, तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? वर्चस्व होता तो जाहिर है कि दूसरी पार्टियां आवाज़ उठाती। ये फसाद ही नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि भाई इस समाज के ख़िलाफ़ अगर फसाद होता है तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपके पास कोई पार्टी नहीं, तो जाहिर सी बात आपके साथ जो भी जैसा भी बर्ताव करे, कोई आपके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं, फसादात होते हैं। जानते हैं ये क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानों के साथ आप जैसा भी करो, बस थोड़ा बहुत कभी कभार उनको दावत दे दो, उनकी तारीफ़ कर दो, सर पर टोपी रख लो, शेरवानी पहन लो, तो वो हमारे मुरीद बन जाते हैं। अब तो ये भी चीज़ ख़त्म हो गई है। सब कुछ तो छोड़िए, मुस्लिम नाम भी ये पार्टियां नहीं ले पा रही हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें अब भी ये पता है कि ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, घूम फिर कर हमारे ही पास आना है। और यही हो रहा है। देखें, एक बात समझिए, ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी को इसी दुनिया में रहना है, और इस दुनिया में रहना है तो इस दुनिया में रहने के लिए कुछ कानून होते हैं और कुछ ज़वाबित होते हैं। और इस दुनिया में जो कानून होता है वो सियासत से चलता है। समझ रहे हैं? जब तक आपके पास सियासत नहीं होगी, आपके पास लाख बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत कानून हो, ऐसे कानून हो जो मुल्क को आसमानों तक पहुंचा दें, वो कोई किसी फ़ायदे के हैं ही नहीं, जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। सियासत जो है वो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस चीज़ को आपसे छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जो हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, तो इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? तो एक बात जान लें कि जो कानून है, जो सियासत के लोग चलाते हैं, जिनकी अपनी सियासत होती है, वो अपने हिसाब से कानून चलाते हैं। उनके कानून ही में, उनके सियासत के पैटर्न ही में ये चीज़ है कि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी करें, वो आपके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो वो ऐसा ही कर रहे हैं। और अब आपको क्या करना है? आपको ये तय करना है कि आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, आपको अपनी पहचान खड़ी करनी होगी।
क्योंकि आज आप दूसरी पार्टियों के साथ हैं तो कौन सा आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है? सारी चीज़ें वही हो रही है, पार्टियों के साथ हैं, फिर भी हो रही हैं, नहीं रहेंगे, होंगी, लेकिन कुछ रिजल्ट आएगा जो आपके हक में बहुत बेहतर करेगा। अब इसके बाद आपको जो भी लग रहा है कि यार दूसरी पार्टियां इसके बारे में क्या सोचेंगी, दूसरे समाज के लोग क्या सोचेंगे, इसकी फिक्र आपको नहीं करना है। जो देश के लिए अच्छा चाहता है वो फिक्र करे देश के लिए, समझ रहे हैं? पार्टियों के लिए नहीं। पार्टियां तो अपने मफाद के लिए होती हैं। और आपको अगर अपना कुछ वर्चस्व कायम करना है तो आपको सियासत में आना है और आपको सियासत को एक अच्छा रुख देना है। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने 70 साल जब से ये सरकारें आई हैं, आपने देखा इन सरकारों के रवैये क्या रहे। आपको इस चीज़ के लिए खड़ा होना है और इसमें आपको अपनी पहचान के साथ खड़ा होना है। अगर आप अपनी पहचान से, अपनी शनाख्त से समझौता करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़, इसके लिए अगर दूसरे समाज या दूसरी पार्टियां जो भी समझें वो उनको समझने दीजिए, उनको जो विरोध करना है करने दीजिए। किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इससे आपको, हमें किसी को मतलब नहीं है। फिर देखिए जहां आप शुरू करते हैं, सत्ता के गलियारों में कैसी हलचल शुरू होती है आपके इस कदम से। एक बार सिर्फ आजमाने के लिए आप ऐसा करें, तब जाकर आपको आपके वजूद को मालूम हो जाएगा कि आपका अपना वजूद क्या है, आपकी वोट की अहमियत क्या है।